हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त बहुत जल्दी एनर्जी चेंज हो रही है और मुझे इसलिए बहुत जल्दी चैनलिंग्स हो रही हैं जो मुझे आपके सामने रखनी पड़ रही हैं। जैसे कि मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि ये चेंज का टाइम आ रहा है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है और रीबर्थ का टाइम आ रहा है। तो इस कारण से ये जो पोर्टल चल रहा है, बहुत जल्दी एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं। सो एक और चैनलिंग मैं लेके आई हूँ। हो सकता है कि किसी को ये मेरी चैनलिंग बहुत वियर्ड लगे, बट आई कांट हेल्प इट। मुझे जो डाउनलोड्स होते हैं, मुझे जो मैसेज आपको देना रहता है, वो मैं अपना सिर्फ काम कर रही हूँ। दोस्तों, इस वक्त बहुत ही मिक्स्ड वाली एनर्जी है। ये चैनलिंग डीएम और डीएफ दोनों की है। जिनसे रेजोनेट करें वो ओके करें, अदरवाइज आप लेट गो कर सकते हो, बिकॉज ये एक कलेक्टिव रीडिंग होती है। दोस्तों, इस वक्त बहुत से डीएम अपनी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वो कभी आपको लग रहा है कि यस दे आर इवॉल्विंग, या दे आर कमिंग, दे आर थिंकिंग, एंड समवेयर वो वहीं से टर्न कर जा रहे हैं, या वो बीच बीच में नम हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त डीएफ की एनर्जी क्या हो रही है? अब आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, आप ट्रिगर हो रहे हो। एट द सेम टाइम फैमिली मेंबर्स भी ट्रिगर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डीएफ एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, बीइंग इतना हार्ड वर्क, इनर वर्क करने के बाद। तो फैमिली के संग जो ट्रिगर हो रही हो, तो उसके लिए तो मैंने आपसे बोला है कि आप यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको इग्नोर करना ही है, क्योंकि एट द सेम टाइम ये टेस्ट टाइम भी है। बट व्हाट अबाउट द डीएम? अगर आपने उसको एक मैसेज किया और उसने आपको रिप्लाई नहीं किया, एक दिन पहले वो आपको कनेक्शन की एनर्जी दे रहा है और अगले दिन वो आप पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। एक दिन वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, वो सब कुछ शेयर कर रहा है, और अगले दिन वो आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, ठीक है। एक दिन उसने आपको कोई पोस्ट कर दी और अगले दिन आपने मैसेज पे मैसेज किए पर कोई जवाब भी नहीं आ रहा है, एंड यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। सो ये कुछ ऐसी वियर्ड एनर्जी है, ठीक है। तो क्यों है ये एनर्जी? बिकॉज जैसे कि हमने बताया था आपको अर्लियर कि चेंजेस आने वाले हैं, क्लैरिटी मिलेगी। जब धूल छटती है तो कभी कभी धूल उड़ती भी है, राइट। जब हम रास्ते का सारा कूड़ा हटाते हैं तो वो पूरा कूड़ा एक साथ एक तरफ नहीं होता है, वो धूल थोड़ी उड़ती भी है, थोड़ी हम पे भी आती है, यस। तो ये क्लैरिटी का टाइम चल रहा है और उस क्लैरिटी में आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो सकते हो आपको। लेकिन मैं एक वार्निंग भी दूंगी इसमें डिवाइन फेमिनिन्स को, कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है कि जिनकी गट फीलिंग में ट्विन फ्लेम की श्योरिटी नहीं हो रही है, जिन लोगों को अभी ये पता नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम, आपका रियल ट्विन फ्लेम है या नहीं, आप डाउट की एनर्जी में अगर अभी भी हो, और आपका अगर डाउट 60% या 70% ये कहता है कि वो मेरा ट्विन नहीं है, तो प्लीज रिलीज योर पर्सन इन मेडिटेशन। क्योंकि जब आप उसको रिलीज करोगे तभी आप जो एक्चुअल अबेंडेंस आपको मिल पाएगी। जब आप उसको रिलीज करोगे तभी जो आपने अभी तक का इनर वर्क किया है वो वेस्ट नहीं होगा, वो आपको गॉड्स की बेस्ट अबेंडेंस के फॉर्म में मिलेगा। इट मीन कि जो बेस्ट यू डिजर्व उसके फॉर्म में मिलेगा। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, जिनको लगता है, जिनको 60% या 70% ये इल्यूजन है या ये थॉट है कि भाई ये बंदा होपफुली मेरा ट्विन नहीं है, वो प्लीज रिलीज कर दीजिए, क्योंकि जो चीज नहीं आएगी वो कभी नहीं आएगी, ठीक है। चेंजेस का मतलब यही होता है कि अगर वो आपका ट्विन नहीं है तो चेंजेस आएगा इन द बेस्ट फॉर्म यू डिजर्व, या फिर चेंजेस का मतलब ये होता है कि वो भी इस कनेक्शन को धीरे धीरे रियलाइज करेगा एंड अ न्यू बर्थ ऑफ यू, कि भाई आप भी एक इवॉल्व बटरफ्लाई की तरह रिएक्ट करोगे, वर्क करोगे, ठीक है, एंड वो भी कनेक्शन को समझेगा। तो चेंजेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चेंजेस आपकी अबेंडेंस के फॉर्म में हो सकते हैं, चेंजेस आपकी क्लैरिटी के फॉर्म में हो सकते हैं, चेंजेस आपके जो एक इल्यूजन में आपको उससे वो खत्म हो गए, एक क्लैरिटी भी मिल सकती है, चेंजेस में यूनियन भी हो सकता है। तो अब इस चीज को आपको समझना है कि आपके संग
यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है। और मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसको 60% 70% लगता है कि वो आपका ट्विन नहीं है, रिलीज योर ट्विन इन द मेडिटेशन। मीन्स रिलीज योर पर्सन जिनको आप ट्विन अज्यूम कर रहे हो। ट्विन को तो हम कभी रिलीज नहीं कर सकते। एक दो जनरल क्वेश्चंस भी मैं इसमें लेना चाहूँगी। मुझे एक क्वेश्चन आया कि मैम डीएम कब आपसे परमानेंटली बात करते हैं, आपके पास आते हैं? तो अगर सिर्फ एज अ आंसर आप हमसे पूछ रहे हो तो डीएम आपकी लाइफ में परमानेंटली तब आते हैं जब आप परमानेंटली अपने सारे ब्लॉकेजेस को हील कर लेते हो। जितने भी ट्रिगर्स हैं आपके अंदर, जितने भी टॉक्सिन्स हैं आपके अंदर, जितने भी वुंड्स हैं आपके अंदर, जितने भी फ्लॉज हैं आपके अंदर, जितने भी अपसेट्स हैं आपके अंदर, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आपके अंदर, वो पूरा आप हील कर लेते हो, अपनी एनर्जी को थर्ड आई तक शिफ्ट कर लेते हो, तब डीएम आते हैं। एक क्वेश्चन मुझे और आया था कि मैम जितना मैं पूजा कर रही हूँ उतना मुझे भगवान दुख दे रहा है। तो इसका आंसर ये है, जितनी आप पूजा कर रहे हैं उतना जल्दी जल्दी आपका कर्मा क्लियरेंस हो रहा है। नॉट कि भगवान दुख दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आपका कर्मा क्लियरेंस हो रहा है, जिससे आप बेस्ट जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिले। वन मोर क्वेश्चन, किसी ने मुझसे पूछा है कि मैम जो शायद आई थिंक वो न्यू है इस जर्नी में कुछ ही वीक्स पहले, कि डीएम हमारी लाइफ में क्यों आते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीएम हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं क्योंकि जो हमारी लाइफ में एक इनकम्प्लीटनेस रहती है, हमारी सोल कई मल्टीपल पीपल में सर्च करती है कि ये मेरी वाइब्रेशन से मैच करता है क्या, ये मेरी वाइब्रेशन से मैच करता है, और हर बार हमारा ब्रेकअप हो जाता है बिकॉज वो हमारी वाइब्रेशन से मैच करते ही नहीं है, वो हमारी वाइब्रेशन के नियर अबाउट होते हैं, इसलिए हमारे उनसे अफेयर्स हो जाते हैं, मल्टीपल अफेयर्स हो जाते हैं। बट जब रियल ट्विन आता है तो वो जब आपसे मिलता है तो उसके बाद आपकी खोज बस ख़त्म हो जाती है कि बस उसके आपसे मिलने से आपको एक बहुत ही सेक्रेड, बहुत ही ब्यूटीफुल एक कंप्लीटनेस की फीलिंग होती है कि बस इसके अब आगे मुझे नहीं चाहिए। भले ही वो आपकी लाइफ में आपका लाइक सेपरेशन फेज आ जाए, या भले ही आपकी उससे शादी ना हो पाए, बट आप उसके बाद आगे किसी और से दोबारा प्यार नहीं कर सकते। प्यार नहीं कर सकते मतलब कि उसके बाद आगे आपकी सोल सर्च करती ही नहीं है। आप कहते ना कि हम इसके आने के बाद मैं आगे मूव ऑन नहीं कर पाई, मतलब आपकी सोल ने सर्च करना बंद कर दिया, इसलिए आप मूव ऑन नहीं कर पाए। तो यहाँ आप ऑलरेडी खुद को कंप्लीट कर रहे हो, बट अब आगे की जर्नी आपको खुद तय करनी है। खुद को इवॉल्व करने में, खुद के कर्मा को क्लींस करने में, खुद के इश्यूज को हील करने में, खुद के सोल की सारी परतों को उतारने में, ठीक है, खुद की सोल ग्रोथ करने में, खुद से सेल्फ लव करने में, और खुद को बेस्ट वर्जन बनाने में। एक और क्वेश्चन लेती हूँ। किसी ने पूछा है कि स्पिरिचुअल जर्नी में बार बार डीएम ऑन एंड ऑफ क्यों चले जाते हैं। मैं एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आज आंसर दूंगी। ये नहीं कि आपने साधना किया, वो आ गए और फिर वो चले गए। दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर। सी, आप कह रहे हो कि ट्विन सोल स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो वेयर इज योर स्पिरिचुअलिटी? अगर आप डीएम पे फोकस हो तो फिर तो आप एक नॉर्मल जर्नी को की तरह ट्रीट कर रहे हो, आप मजाक बना रहे हो इस जर्नी का। स्पिरिचुअल जर्नी एक साधना, एक सेक्रेड जर्नी, एक डिवाइन जर्नी, ठीक है, और एक सोल को इवॉल्व करने की जर्नी, इतना बड़ा एक काम आपको मिला है। और अगर आप डीएम पे फोकस रहोगे तो बार बार ऐसा होगा। जहां आपने अपना फोकस डिवाइन से शिफ्ट किया वो चले जाएंगे, जहां आपने फोकस डिवाइन पे रखा वो आ जाएंगे, क्योंकि आप यू आर नॉट अलाउड एंड यू हैव नो राइट to make a spiritual journey a normal journey by focusing on DM beside divine। तो इन शॉर्ट, जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी को एक नॉर्मल रोमांस की जर्नी की तरह ट्रीट करते हो तो आप अपनी जर्नी पे स्टक भी रहते हो और आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। जबकि ये याद रखिए, लिख लीजिए कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें कि आपको फोकस सिर्फ यूनिवर्स पे रखना है, तभी आप ये जर्नी कंप्लीट कर पाओगे। अदरवाइज आप लोग
पेन्स में ही रहोगे। एंड लास्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, मैम बार बार ट्रिगर्स हो रहे हैं, क्या करना चाहिए? ट्रिगर्स जो होते हैं, कार्मिक सोलमेट जिन फ्लेम को भी ट्रिगर करता है, जिसका रीजन आपको लेसन लर्न करना है। अब वो रिपीटेड पैटर्न में आपको लेसन होता रहेगा जब तक कि आप वो लेसन को लर्न नहीं करोगे। कि सपोज कि आप अगर कोई जेलेसी हो रही है, तो आप जब तक जेलेसी के आपकी जो ये इशू जब तक हील नहीं होगी, आपको बार बार ट्रिगर किया जाएगा एंड यू विल फील जेलस। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 5D रिलेशन को 5D की तरह बिहेव करना है, 3D की तरह नहीं। कि अगर आपका बॉयफ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड के साथ पिक डाल रहा है, तो डोंट फील कि ये 3D वो आपको ट्रिगर कर रहा है और आप ट्रिगर हो रहे हो। तो आपको फिर अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको ये समझना आना चाहिए कि ये सिर्फ मुझे ट्रिगर किया जा रहा है। जब तक आप ट्रिगर होते रहोगे, ये जेलसी आपको बार बार कराई जाएगी। तो अंडरस्टैंड द थिंग कि हमको कोई चीज एज अ ट्रिगर हो रही है और वो तब तक होती रहेगी जब तक हम उससे बाहर नहीं आएंगे। तो यू हैव टू लर्न कि अब मुझे रिएक्ट ही नहीं करना है, वो ट्रिगर भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो जेलेसी है तो ये सोचो कि वो मुझको ट्रिगर करने के लिए हो रही है, पर 5D में तो मेरा पर्सन मेरा ही है। तो खड़े रहे, जिसके साथ भी फोटो खिंचानी है खिंचाने दो। तो इस प्रकार से आप अपने जेलेसी के इश्यू को हील कर सकते हो, इस प्रकार से हर इश्यू को हील कर सकते हो, सिंपली उन ट्रिगर पर रिएक्ट नहीं करके। इसलिए मैं शॉर्टकट में बोल देती हूँ, यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट, ताकि इसी एक मंत्र से आप सारे ट्रिगर्स को हील कर सकते हो। चलिए दोस्तों, उसके बाद अपना वीडियो यहीं खत्म करती हूँ, अपनी चैनलिंग को ही खत्म करती हूँ। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ गुड डे।